प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज जो हमें ज़िंदगी जीने का रहस्य समझा गए, जो चाहते थे कि हम एक सच्चे इंसान की ज़िंदगी जिएं। बहुत कुछ वो कह गए हैं जिसके ज़रिए आज भी हम सही तरीके से अपने मकसद की ओर बढ़ पाएँ। ज़िंदगी क्या है, इसे कैसे समझा जाए, ये महापुरुष हमें अपने लफ्ज़ों में समझाते चले आए हैं। हम सब ये देखते हैं कि हम सब की ज़िंदगी में ऊंच नीच लगी रहती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि ना हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो आ जाती हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि जो उसके बड़े नज़दीकी हैं, जो पति पत्नी हों, बाल बच्चे हों, माँ बाप हों, भाई बहन हों, कि इनमें कुछ हलचल हो। लेकिन हर एक रिश्ते में कोई ना कोई हलचल ज़रूर हो जाती है। हमारी यही कोशिश होती है कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सब चीज़ें बड़ी आराम से हों। उसके बावजूद हम सब देखते हैं कि जहाँ भी हम काम करते हैं हम सबको लगता है कि कहीं पे पॉलिटिक्स है, कहीं पे इस किस्म की चीज़ हो रही है, किस में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बहुत दुख देती हैं। ऐसे ही जहाँ हम रहते हैं नेबरहुड में, हर एक इंसान की कोशिश होती है कि उस नेबरहुड में वो आराम से जिए, लेकिन कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है। और ज़िंदगी जब हम जी रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल ज़रूर आते हैं जो हम चाहते हैं कि ना आए, लेकिन यही ज़िंदगी है। कभी ऊंच, कभी नीच, कभी अच्छे दिन, कभी जो हमें लगता है बुरे दिन। तो ज़िंदगी को समझें कैसे, और इस ऊंच नीच की ज़िंदगी में जीते हुए अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं कैसे। वो ज्ञान, वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, वो रास्ता संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें दिखाया अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए। और बहुत कुछ हम सबके लिए छोड़ गए हैं ताकि हम जब भी उनके लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ें तो हमें रास्ता मिले, हमें हिम्मत मिले, हम कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा पाएँ। तो चंद शेर जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ज़िंदगी के बारे में कहा कि शांत ज़िंदगी कैसी हो, कि ज़िंदगी में सुख चैन कैसे आए, कि हम इस हलचल की दुनिया में जीते हुए अपने आप को शांत कैसे कर पाएँ। अगर इन लफ्ज़ों को हम ध्यान से समझेंगे और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे तो फिर हम बड़ी तेज़ी से अपने मकसद को पा लेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इस पहले शेर में फरमा रहे हैं कि गमे वफा, गमे हस्ती, गमे जहाँ, गमे दोस्त।
बहकते होश तो रहता नहीं बशर तन्हा। फरमा रहे हैं कि गमे वफा, कि जो वफा करना है, जो सच्चा प्यार करना है, वो इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सब जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती है, जो जो अनुभव हमारी ज़िंदगी में होते हैं, उनके ज़रिए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वफा यहाँ दुनिया में किसी और लोगों के ज़रिए हमें मिल नहीं रही। तो उसका गम कि जो सच्ची वफा होनी चाहिए वो हो नहीं रही, और जब इंसान को गम लगता है तो फिर वो एक स्पाइरल से डाउनवर्ड नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो फरमा रहे हैं कि गमे वफा गमे हस्ती। हस्ती मतलब जो हमारी जान है। अभी ज़िंदगी मिल गई, और ज़िंदगी मिली है तो हम सब सोचते हैं कि हम सुख चैन से जिएं, चाहते भी ये हैं, लेकिन उसके बावजूद वो होता नहीं। हलचल हम सबकी ज़िंदगी में है, क्योंकि हमारे पुराने कर्म क्या हैं हमारी समझ में नहीं, इस करके उस हलचल को हम समझ नहीं पाते। क्यों हमारी ज़िंदगी में हलचल आ गई, इसकी समझ हमें आती नहीं। तो उसका गम जब वो हो गया जो हम सोचते नहीं होना चाहिए, तो इंसान गम में डूब जाता है। सोचता है प्रभु ने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छा करा था, मेरे साथ ये खराबी क्यों हो गई। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि गमे वफा गमे हस्ती गमे जहां, जहान का गम। इस दुनिया में जिसमें हम जीते हैं, इसमें हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक तो इंसान सोचता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, वो कर लूँ। दूसरा सोचता है मैं इधर चल जाऊँ, उधर चल जाऊँ, ये भी देखूँ, वो भी देखूँ। तो इस दुनिया में जीते हुए हर एक इंसान सोचता है कि मैं शायद ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, लेकिन वो होता नहीं। जब वो होता नहीं तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाए गमे वफा गमे हस्ती गमे जहाँ गमे दोस्त। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि उसके दोस्त मित्र उसके साथ सदा सदा के लिए रहें। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं जितनी भी हमारी दोस्तियाँ ये थोड़े समय के लिए रहती हैं। जब अपने आप को देखें तो जहाँ हम जी रहे होते हैं वहाँ उस नेबरहुड में उन बच्चों के साथ पलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ दोस्ती हो जाती है जब छोटी उम्र के हम होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज की स्टेट में पहुंचना शुरू हो जाते हैं तो कोई एक कॉलेज में गया, कोई दूसरे में गया, कोई तीसरे में गया, कोई उसी सिटी में रहा, कोई किसी और सिटी में गया, सब अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सी बार जहाँ हम रह रहे होते हैं शायद हमारे पेरेंट्स की बदली हो जाए या हमारे दोस्तों के पेरेंट्स की बदली हो जाए, तो बच्चे दूर दूर हो जाते हैं। जब इंसान स्कूल में जाता है उसके स्कूल में दोस्त बड़े बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्कूल से हम गुजर कर कॉलेज की ओर जाते हैं, बहुत से दोस्त अलग अलग चीज़ों में चल जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, और फिर उनसे दोस्ती मित्रता कम हो जाती है। जब कॉलेज में जाते हैं हमारे नए दोस्त मित्र बनते हैं, हम सोचते हैं शायद ये सदा सदा के लिए रहेंगे, लेकिन कॉलेज में हम 4 साल पढ़ें, 5 साल पढ़ें, जितने साल भी पढ़ें, देखते हैं उसके बाद हमारे दोस्त मित्र किसकी नौकरी यहाँ लगी, किसकी वहाँ लगी, किसकी वहाँ लगी, किसकी वहाँ लगी। बहुत से बार जब हम पढ़कर कुछ काम करना शुरू करते, थोड़े से हमारे शायद दोस्त हमारे हाथ पर रह गए हों, लेकिन एक एक करके सबकी शादियाँ हो जाती हैं।
जैसे जैसे दोस्तों की शादियां होती हैं, कभी इसकी बीवी उससे नहीं बनती, कभी उसकी बीवी से नहीं बनती, कभी इसकी यहाँ लड़ाई, कभी उसकी वहाँ लड़ाई, फिर वो दोस्ती सारी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सो लाइफ में जिन्हें हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त मित्र हैं, उनके साथ दोस्ती बहुत देर तक रहती नहीं। उसका गम, उसका दुख भी हम सबको उठाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जितनी दोस्ती, जितनी मित्रता होती है, जब वो दोस्ती पूरी ना हो तो फिर उसका बहुत गम लगता है, बहुत तकलीफ होती है इंसान को। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें बता रहे कि ये 4 किस्म के गम हैं जो हर एक को लगे हुए हैं। एक गमे वफा, गमे हस्ती, गमे जहाँ, गमे दोस्त। तो इनके अंदर हम घिरे हुए हैं, ये हम सबको लगे हुए हैं इनसे। किसी को एक में ज़्यादा होगा, किसी को एक में कम होगा, लेकिन लगे सबको हुए हैं। तो फरमाने बकायदे होश तो रहता नहीं बशर चलना। वो कह रहे हैं कि जब तक हम सोचते हैं कि हमें होश है, दुनिया की होश है, तब तक इन सब के साथ हम जुड़े रहते हैं। जब तक इंसान को लगता है कि उसे दुनिया का बड़ा ज्ञान है, दुनिया की जानकारी है, जब तक वो सोचता है सब कुछ ये दुनिया का ही है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, यही सब कुछ है, तो फिर इसी में दोस्ती का गम, जीने का गम, ये सारे गम हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो हम शांत नहीं हो सकते। क्योंकि जहाँ हलचल होगी, ध्यान हलचल में रहेगा, तो हलचल हमारे अंग संग भी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में रहता है। इसलिए हम शांत नहीं हो सकते। इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जो सदा सदा के लिए शांत हो, और जब तक हम शांत होंगे नहीं, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं हो सकती। जो इंसान हलचल में रहता है वो कुछ पाता नहीं। अगर 2 लोग मिलते हैं, एक बातें करता जाता है, तो जो बातें कर रहा है वो गेन नहीं कर रहा, जो सुन रहा है वो गेन कर रहा है। क्योंकि जो बोली जा रहा है तो वही बोल रहा है जो उसको पता है। लेकिन जो सुन रहा है, शायद जो बोल रहा है उसमें से उसको कुछ ज्ञान मिल जाए, वो कुछ लेके जाएगा। जो बोली जा रहा है तो बोली जा रहा है, वो अपने तरफ से सोच रहा है मैं ये भी ठीक कर रहा हूँ, वो भी ठीक कर रहा हूँ, ये भी समझा रहा हूँ, वो भी समझा रहा हूँ, लेकिन उसकी अपनी समझ नहीं बढ़ रही। क्यों? उसको जो आता है वही बोलेगा, जिसके अंदर है वही निकलेगा। लेकिन जो सुन रहा है, वो जो सुन रहा है, जो कोई और बोल रहा है, उसका ज्ञान पा सकता है और उससे फायदा उठा सकता है। क्योंकि जो सुनने वाला वो शांत बैठा हुआ, बोलने वाला वो हलचल में है। तो जहाँ पर हलचल होगी वहाँ पर कुछ इंसान पा नहीं सकता। हमें कुछ पाने के लिए शांत होना पड़ेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जब हमारा ध्यान इस दुनिया की ओर होगा, तो इस दुनिया में वफा या हस्ती या जहाँ या दोस्ती, इनकी ओर हमारा ध्यान रहेगा। जितना ज़्यादा ध्यान इस ओर रहेगा, उतना ही हम अशांत होंगे और हम असलियत की जानकारी पा नहीं सकेंगे। तो अगले एक और शेर में वो समझा रहे हैं कि असलियत की जानकारी पाएं कैसे। तो फरमा रहे हैं कि गमे दौरां, जो जिंदगी का दौर है जो हम जी रहे हैं, जिसमें सारे गम हमें लगे हुए हैं, कि गमे दौरां बकायदे होश झेले जा नहीं सकते। कि गमे दौरां बकायदे होश झेले जा नहीं सकते, खिरद वाले हमारी बेखुदी का राज क्या जाने। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जो ज़माने के गम है, जो जीने का गम है, जो गम है हमें लगे हैं जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, जब तक हमारी होश दुनिया के अंदर होगी तो हम उसी हलचल में घिरे रहेंगे, हम प्रॉपर्ली जी नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर्ली कौन जीता है? समझा रहे हैं कि खिरद वाले होते हैं जो दिमाग से काम लेते हैं, जो इंटेलिजेंस से काम लेते हैं, जो सोचते हैं हम बहुत सियाने हैं, जो सोचते हैं हमें सब कुछ समझ में आ रही है।
कि खिरद वाले हमारी बेखुदी का राज क्या जाने। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि वो लोग जो दिमाग से काम लेते हैं, जो सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंस से सब कुछ समझ रहे हैं, वो जो जिंदगी की ऊंच नीच है उसको समझ नहीं पाते। और वो लोग जो बेखुदी में जीते हैं, जो अपने आप को प्रभु में लीन करते हैं, जो अपने आप की कोई हस्ती अलग से नहीं समझते। हम लोग तो जब जिंदगी में जीते हैं हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, और जो इंसान अपने आप को सबसे अलग समझता है वो अपने आप को सबसे बेहतर भी समझता है। उसमें हुमे आ जाती है, उसमें ईगो आ जाती है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जो बेखुदी, जिसमें कोई ईगो ना हो, जब हम अपने आप को प्रभु में लीन पाते हैं, जब हम समझते हैं हम सब एक ही हैं, तो फरमा रहे हैं कि खिरद वाले हमारी बेखुदी का राज क्या जाने। तो फरमा रहे हैं कि वो लोग जो दिमाग के ज़रिए, इंटेलिजेंस के ज़रिए ज़िंदगी जीते हैं, वो सिर्फ ये जो बाहर के ये जो गमे दौरान है, जो ज़िंदगी जीने का गम है, वो उसी और ध्यान दे पाते हैं। लेकिन वो लोग जो कि सही मायने से अपने आप को समझ पाते हैं, जो जान लेते हैं कि ये दुनिया माया की दुनिया है, इसके आगे कुछ और भी है, वही हैं जो कि हुमे से नहीं जीते, जो ईगो से नहीं जीते। वो हैं जो कि जान लेते हैं कि हम सब एक ही हैं। और वही बेखुदी का जो रास्ता है, जो हमें पिता परमेश्वर की ओर लेकर जाता है, उसका जो राज है, वो जो दिमाग वाले लोग हैं वो समझ नहीं सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, ये दिमागी रास्ता नहीं, ये अंदर से जागृत होने का रास्ता है, ये अंदर में रोशन होने का रास्ता है, ये अपने आप को उस अवस्था में पहुंचाने का रास्ता है जहाँ शांति ही शांति है, सुख चैन ही सुख चैन है। तो इस रास्ते में चलने के लिए हमें जो दुनिया की हलचल है, इससे ध्यान हटाना होगा। ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करना होगा। और वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में जाते हैं, जो सुख चैन पाते हैं, वो जो अंदर की दुनिया का राज है उसकी जानकारी पा लेते हैं, तो वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और उन लोगों की बातचीत की है जो कि हम में से बहुत से हैं। बहुत से लोग हैं जो रोज लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कभी घर में लड़ाई, कभी रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ पर लड़ाई, काम पे पहुँचे तो वहाँ पर लड़ाई, किसी और को मिले तो उधर लड़ाई, और जो दुख दर्द में पड़े हुए हैं। तो फरमा रहे हैं, नहीं सियाने जपते गम वधाने दर्द पिनहानी, जो नुक्ता दान नहीं वो खामोशी का राज क्या जाने। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बता रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो कि ऊपर ऊपर की जिंदगी जीते हैं, और कौन से लोग हैं जो कि डेप्थ तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जिन्हें दुख सहने की कोई क्षमता ना हो, जो दुख को सहन ना कर सकें, जो जरा सा दुख है तो उसमें उनमें हलचल हो गई। और वो लोग जिनको जब दर्द हो उसको छुपा ना सकें, अगर कुछ भी तकलीफ आई तो हाय 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 करनी शुरू कर देते हैं ताकि सबको मालूम होता हो तकलीफ में। वो लोग जो कि दुख को छुपा नहीं सकते, वो लोग जो कि दुख को सहन नहीं कर पाते, तो फरमा रहे हैं कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया को जीने की गहराई तक जाते नहीं, वो ऊपर ऊपर से ज़िंदगी जीते हैं। जो उन्हें दिखता है, जो सुनता है, जो 5 इंद्रियों के ज़रिए हमारे अंदर इम्प्रेशंस आते हैं, वो उनको ही लेते हैं और उसी को सही ज़िंदगी मान लेते हैं और वैसा जीना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो लोग डेप्थ पर जाते हैं, जो ज़िंदगी की गहराई पर जाते हैं, जो समझ लेते हैं कि ये ज़िंदगी शारीरिक नहीं आत्मिक है, जो जानते हैं कि शरीर के आगे भी कुछ और है,
कि वही लोग हैं जो कि शांत, खामोशी का मतलब शांत अवस्था में जीते हैं, वही लोग हैं वो जो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो किसी चीज़ को पाने के लिए उसकी गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऊपर 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 ही जीते रहेंगे हम कुछ पाएंगे नहीं। एक महापुरुष की जिंदगी का वाकया, उनके कुछ शिष्य थे साथ में बैठे हुए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अगर एक प्याला है वो शहद से भरा है और आप अगर एक मक्खी हो जो कि प्याले के ऊपर बैठी हुई है, तो आपने अगर शहद खाना है तो आप कैसे खाओगे? तो बहुतों जॉब करके हम डंग मार के शहद को ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, क्योंकि अगर इस तरीक़ा से खाएंगे तो हम डूबेंगे नहीं। तो वहाँ पर हंसने शुरू हो गए। उन्होंने समझाया अगर शहद खाना है तो उसमें डुबकी मारो, जब तक डुबकी मारोगे नहीं तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो अगर हम पेरिफेरी पर जीते रहे, बार बार से जीते रहे, तो ज़िंदगी क्या है उसकी जानकारी हमें होगी नहीं, और ज़िंदगी की जानकारी पाने के लिए हमें उसकी गहराई तक जाना है। तो जो कुछ भी करना है वो हमारे सामने ऐसे होना चाहिए ताकि उसकी गहराई तक हम पहुंच पाएं। ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए ताकि हम जो कुछ करें उसे सही तरीके से करें, सोच समझ के करें, समय लगा कर करें, उसकी जानकारी पाएं, तभी अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। अगर मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे कि जो देखा उसी को समझा सच है, जो सुना उसी को समझा सच है, तो फिर हम कभी भी असलियत को जान नहीं पाएंगे और बाहर की ज़िंदगी जीते 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 ही हमारा जितना समय है इस शरीर में होने का वो गुजर जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाते कि रेस्टलेसनेस ऑफ द हार्ट, कि हमारे दिन की गहराई जो रूह में एक तड़पन होनी चाहिए। तो तड़पन कब होगी? जबकि हमें गम होगा कि अगर वो कनेक्शन मिलेगा नहीं तो हम तकलीफ में होंगे। तो इसलिए इंसान के अंदर एक तड़पन, एक लगन होनी पिता परमेश्वर को पाने की बहुत ज़रूरी है, एक लगन होनी अपने सदगुरु के अंगसन होने की बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम जो बाहर की दुनिया है अगर उधर ही ध्यान देते रहेंगे तो सही मैंने से जो सुख चैन हमें मिल सकता है, जो सदा सदा की खुशियां में मिल सकती है, उन्हें पाए बगैर ही हम इस धरती से चल बसेंगे। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि कौन सा समय होता है जो तकलीफ का होता है और कौन सा समय होता है जो खुशियों का होता है। तो फरमा रहे हैं नज़र जब उनसे मिली, नज़र जब उनसे मिली फूल खिल गए हर्षों, खजां रसीदा थी जब तक रही नज़र तन्हा। तो फरमा रहे हैं कि जब मेरी नज़र अपने सदगुरु से मिली तो सब तरफ फूल ही फूल खिलने शुरू हो गए, खुशियों का माहौल हो गया, आनंद की अवस्था हो गई, सुख चैन हो गया। और जब तक उनसे नज़र नहीं मिली, जब तक ध्यान कहीं और था, जब तक ध्यान दुनिया की चीज़ों में था, तब तक सब जगह जैसे पतझड़ ही पतझड़ था। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जब हमारा ध्यान दुनिया की ओर होता है तो वो समय ऐसा है जबकि हम असलियत से दूर हैं, और जब हमारी नज़र अपने सदगुरु से मिलती है, जब हमें दर्शन होते हैं, जब ध्यान प्रभु की ओर होता है, तो वही समय है जबकि हम सुख चैन की ज़िंदगी जीते हैं, जबकि हम शांति से जीते हैं, जब हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते हैं कि हम सब उस अवस्था में रहें। वो चाहते हैं कि जो प्रभु के प्रेम की मस्ती जो हम सब पा सकते हैं, जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ के पा सकते हैं, वो तब होगा जबकि हमारा शरीर शांत होगा, हमारा मन शांत होगा, कि उस अवस्था में हम जाएं, उस शांति को पाएं। और जब फिर हम उस शांति के अंग संग नहीं होंगे और ध्यान बाहर की दुनिया में होगा, तो फिर हमारे अंदर एक हलचल होगी उस अवस्था में जाने की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन अभ्यास में देंगे।
जितना ज़्यादा समय भजन अभ्यास में देंगे उतना ही हम अपने मंजिल की और तेज़ी से बढ़ पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बार 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 हम सबको यही समझाते चले आए हैं कि असल की ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ बाहर की चीज़ों में ना लगाएं, हम जानें कि प्रभु ने हमें किसी मकसद से यहाँ भेजा है, वो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, उस और हम कदम बढ़ाएं। और जब हम कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से प्रभु की हम नज़दीकी पाएंगे। तो उनकी मदद हम सबके लिए हर समय रहती है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। वो जानते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। वो जानते हैं कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। वो चाहते हैं हम भजन अभ्यास करें। वो चाहते हैं कि हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें ताकि वो अंदर की दुनिया में हमें लेके जाएं। हमारे सदगुरु को खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं ये सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो कुछ हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
हाँ छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव वॉच।